नमस्कार। आज हम जानेंगे कि जो भरतपुर का किला है लोहागढ़ के बारे में। जो लोहागढ़ का किला है उसे कहते हैं अजय दुर्ग। भरतपुर का किला अजय दुर्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि इस किले को अभी तक कोई भी नहीं जीत पाया। कोई भी नहीं जीत के पाने के कारण इसे अजय दुर्ग कहते हैं। और ये एक ऐसा किला है जो मिट्टी से बना हुआ है और इसके जो साइड में है क्या हुआ है कि जो मिट्टी भरी हुई है। जो कोई अरब की सेना आए, वो भले मुगल आए, जब उन्होंने तोपों से आक्रमण किया तो वे क्या तोप के गोले उसके अंदर धस जाते थे। ठीक है। और ये सबसे बड़ा एक लिविंग फोर्ट है। एंड मिट्टी का बना किला अजय दुर्ग हो गया है खेमकरण जाट की कुटिया। जब 1708 की बात है, जो खेमकरण जाट नाम के व्यक्ति की यहाँ कुटिया हुआ करती थी। रुस्तम सोगरिया के पुत्र खेमकरण जाट की कुटिया 1708 में इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। फिर के स्थल में सबसे सुरक्षित किला माना जाता है, मिट्टी का किला था इसलिए। ठीक है, सबसे सुरक्षित किला माना जाता था। फिर यहाँ इसमें 10 दरवाजे थे और 10 दरवाजों में सबसे प्रमुख किला था सूरजपोल। भाई नाम ही सूरज है और सूरज तक आज भी आधुनिक दुनिया में भी सूरज से कोई पंगा नहीं ले सकता है, तो उसका नाम सूरजपोल था। फिर आता है पारिक दुर्ग। मानते ही हो कि पारिक दुर्ग यहाँ पर क्या है कि दुर्ग के साइड के अंदर खैया थी। 10 हाथियों के समान लंबी लंबी खाइयाँ थी जिसमें 10 हाथी खड़े किए जा सकते थे, हाथियों के ताल के समान। इसमें और फैक्ट है अष्टधातु किला। आप जानते हो कि 1301 में और 1303 में 1326 में वो कि अलाउद्दीन खिलजी अपनी रणनीति से दुर्गों की सामरिक महत्व को जानते हुए पूरे राजस्थान अर्थात पूरे भारत पर कब्जा करना चाहता था, इसलिए वे अपना अभियान चलाता था। और अभियान के तहत 1301 में साका हुआ था हमीरदेव चौहान, रानी रंगदेव और देवल देवाला। और इसी खातर जब वो वापस चला गया था 1301 के अंदर, फिर जब उसने पंगा लिया था रतन सिंह ने, जब अलाउद्दीन को पसंद नहीं थी पद्मिनी और चित्तौड़ का सामरिक महत्व भी था, तो उसमें क्या अष्टधातु नाम का दिल्ली में किवाड़ लगा हुआ था और वहाँ से उखाड़ कर किवाड़ लेके आया चित्तौड़गढ़। एंड चित्तौड़गढ़ लेके आया और वहाँ से लेकर चित्तौड़गढ़ था और चित्तौड़गढ़ से लेके गया अलाउद्दीन अपने एक जैन दुर्ग है जीरी दुर्ग, जीना दुर्ग ऐसा कोई कहते हैं। ठीक है, वहाँ लगवाया। फिर वहाँ उस जीरी दुर्ग से लेकर शाहजहाँ ने दिल्ली पर लगवाया। और एक दिन क्या हुआ था, जवाहर सिंह दिल्ली पर अभियान करने गए थे। निज़ामुद्दौला नाम का एक व्यक्ति हुआ था, राजा था वहाँ का। उस राजा को हराने के लिए जो जवाहर सिंह लेके आए उस अष्टधातु किवाड़ को और भरतपुर में रखा। और जब भरतपुर में रखा तो उसमें कहा था चित्तौड़ वालों को, भैया तुम्हारा हल लेकर चले जाओ। प्रस्ताव पेंडिंग था, कोई लेके गया नहीं, इसलिए वहाँ उसने अपने सूरजपोल पर लगवा दिया था। अगला पॉइंट है जवाहर बुर्ज। जवाहर बुर्ज ये बना है क्योंकि जब दिल्ली पर वो विजय प्राप्त कर लिया था जवाहर सिंह, इसलिए वहाँ पर इसको जवाहर बुर्ज बनवाया। एक आता था जसवंतराव होलकर, एक पॉइंट है। जसवंतराव होलकर क्या हुआ था कि एक यहाँ शरणार्थी था, उसमें रणजीत सिंह थे और उसने जब 805 के अंदर रॉबर्ट लेक ने कहा भाई छोड़ दे, और हमारे राजस्थान की खासियत है शरणार्थियों को शरण दी जाती हैं, कभी वापस नहीं किया जाता है। तो इसकी खातिर उसने लॉर्ड लेक ने रणजीत पर बहुत आक्रमण किए, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, कोई प्रभाव न पड़ने के कारण कुछ दिन तक डेरा डाला रॉबर्ट लेक ने, फिर वो चला गया। इसके बाद ने फतेह बुर्ज बनवाया था ये रणजीत सिंह ने, कि जब 1805 में जीता तो 1806 में इसको बनवा दिया। फिर लिविंग फोर्ट कहते हो, यहाँ पर क्या थी, भरतपुर की आधे से ज़्यादा जनता यहाँ पर खेती करते थे, रहते थे, काम काज करते थे, आकाल रात के यहाँ कार्य करते थे। ये हो गया था। कोम्बर मेयर का एक है, बलदेव सिंह की मृत्यु हुई थी 1825 के अंदर बात है। 1825 में बलदेव सिंह की एक मृत्यु हुई थी। उसमें यह हुआ था कि अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा, ये बड़ा डाउट था। तो कोम्बर मैन ने बहुत देर इंतजार किया, राजनीति खेली और कुछ दिन 1826 के अंदर एक बलवंत सिंह नाम के व्यक्ति को यहाँ पर जगह दे दी। ठीक है, और इस किले में 1-2-3 महल भी हैं, वजीर की कोठी खास, दादी माँ का महल,
और एक है यहाँ जाटों की कुल देवी भी है, राजेश्वरी माता का मंदिर है। तो धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड ऐसे वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।